तो गाइज आज मैं बना रही हूँ इडली और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 o'clock, 7 बज रहे हैं सुबह के। और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट होता है ये, जानवी को बहुत पसंद भी है। तो मैंने ये निकाला, इस मैंने दो तरीके से, एक तो सिंपल सूजी रखी हुई है और दूसरा ये वाला रखा हुआ है। इसको भून के इसमें राई और बताऊँगी जिस दिन भूनूंगी इसको वापस से। तो मैंने इसमें फ़िलहाल इसको रेडी करा, मट्ठा डाल के थोड़ी देर भिगो दिया, लगभग 10 मिनट्स के लिए। और उसके बाद इंस्टेंट इनो डाल के बना दिया इसको, इनो और नमक डाल के। बाकी सब चीज़ें मैंने डाल रखी है, करी पत्ता भी और राई वगैरह भी, और एक दो चीज़ें और डाली है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें डालती हूँ इसमें मैं। बहुत टेस्टी लगता है ये वाला भी। तो इसका ना स्वाद नॉर्मल वाले से अलग आ जाता है थोड़ा सा ना, और आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इनो, और इनो काफ़ी सारा डाला है क्योंकि मेरा जो मट्ठा है वो खट्टा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल होता है खट्टे का। मतलब दही जब खट्टा हो या मट्ठा तो ज़्यादा इनो नहीं डालना होता है। मैंने इसलिए ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि खट्टी नहीं थी ये। तो ये देखिए मैंने इसमें एक सिंगल सांचे में करा हुआ है क्योंकि मुझे इसे बना के देना था जल्दी। और इसको मतलब लगा कि मैं खा लूँगी, लेकिन इसने नहीं खाया, एक भी पूरा नहीं फिनिश किया। और उसके बाद फिर इसका पता नहीं, इसको आजकल ना इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसने वापस से फिर मुझे कहा कि नहीं मम्मा कुछ और दे दो। फिर मैंने पराठे वगैरह भी सेक के दे दिए, वो क्लिप सूट नहीं करा है। तो अब ये जा रही है स्कूल, इसका हो गया टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस। आज देखिए सूरज कैसे निकल रहे हैं, बिल्कुल बादलों में छिपे हुए से। और गाइस मौसम ऐसे हो रहा है, कल से मुझे वापस से ठंड आनी शुरू हो गई हो, इस तरीके का होना शुरू हो गया। मतलब आज ये पॉल्यूशन है क्या है ये समझ नहीं आ रहा, धुआं धुआं सा पूरे इन्वायरमेंट में, सुबह से ही ऐसे धुआं धुआं सा है। यहाँ हमारा मंदिर जिसमें भगवान जी इधर है, भगवान जी दिख नहीं रहे। और वो देखिए कितने फास्ट जा रहे हैं जानवी और जानवी के पापा, क्योंकि आज 5 मिनट लेट हो गया है। लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि सूरज जब रोशनी सूरज की कम होती है, सूरज जिस दिन नहीं अच्छे से निकलता तो ठंडा सा मौसम हो जाता है ऑलरेडी। चलिए अब छोटे बच्चों को जगाऊं, क्योंकि जानवी को तो भेज दिया, अब बारी है छोटे बच्चों की। अब इनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाऊं और ये पहले इन्हें जगाऊं। तो गाइज़ यहाँ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने सारी इडली बना के रख ली है। देखो है ना, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं होता, इसमें कच्चा नहीं रहता, बिल्कुल बहुत अच्छे से बनता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो मैंने सारा बना लिया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सारा क्यों बना, कितना सारा रख ली। तो गाइज़ मुझे भी कहीं जाना है, बच्चों के साथ ही निकलूँगी मैं 9:15 तक। तो उसके बाद फिर बीच में टाइम नहीं मिलेगा, और फिर आने के बाद बच्चों को सबको भूख लग जाती है, तो इंस्टेंट कुछ तो होना चाहिए। तो देखूंगी मैं सांभर वगैरह शाम को बनाऊं या रात को बनाऊं, जो भी है। अभी चटनी से बनाया है। हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो इडली खानी नहीं है, क्योंकि सच में नहीं खाते हैं, इडली वगैरह नहीं पसंद है। उत्पम वगैरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं, डोसा भी खा लेते हैं। डोसा सांभर प्रॉपर वाला चाहिए, ये नहीं कि बस एक चीज़ बना दिया चटनी से, नहीं ऐसे नहीं। तो अब इंस्टेंट में रोटी पराठा खाने की इच्छा थी नहीं हस्बैंड को, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मुझे उत्पम दे दो। उत्पम तो मैं फिर भी खा लूँगा। तो इसमें फिर मैंने सिंपल सूजी का बनाया है उत्पम। सिंपल सूजी का बताया ना आपको, टेस्ट अलग होता है, सिंपल वाला का अलग, भुने वाला का अलग, जो है ना उसका अलग अलग टेस्ट आता है। तो ये मैंने बिल्कुल कच्ची सूजी जिसको कहेंगे, कच्ची सूजी का बनाया मैंने। इसमें मट्ठा वगैरह डाल के, देखो प्याज डाल के, राई वाई डाल के इसको भिगो लिया था, मतलब 10 मिनट, वही सेम प्रोसेस करा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें इनो डाला है, काफ़ी सारा इनो वैसे ही डाल दिया मैंने, पूरी पैकेट डाल दी है इतने से में, क्योंकि सेम मैंने बताया आपको कि खट्टा नहीं हो रहा था जो मेरा मट्ठा था। और मैंने मट्ठे का बनाया गैस, दही का नहीं बनाया। दही का भी बना सकते हैं, पर मुझे मट्ठे में बड़ा इजी रहता है, और फिर हम लोग तो रेडीमेड लाते हैं, तो हम तो मट्ठा ज़्यादा सूटेबल लगता है मुझे। और इनो डालने के बाद बहुत अच्छे से खमीर उठ गया। तो गाइज़ ये मतलब सूजी वाला ना बड़ी मतलब क्विक वाला ये रेसिपी है। चावल दाल का जो उत्पम वगैरह, इडली वगैरह होता है, डोसा वगैरह, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचो और बना लो, बस इस तरीके से सामान होना चाहिए आपके घर में। तो गाइज़ इसको मैंने तवे पे बनाया है, और स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऑयल लगी, उसके बाद मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था। स्टार्टिंग वाले में तो ऑयल लगता है, क्योंकि ये रोटी वाले तवे पे बनाया है। डोसा वाले तवे पे बनाती तो नहीं लगता, वो मैंने रखा हुआ था अंदर तो निकाला नहीं।
थोड़ा होता है सुबह सुबह जल्दी काम होता है तो बहुत ज़्यादा आलस भी आ जाता है। तो ये हो गया रेडी मेरा उत्पम, और ये वाकई में बड़ी टेस्टी लग रहा था, इडली से भी ज़्यादा, क्योंकि इडली के साथ सांभर था नहीं। अब हम निकल पड़े हैं बच्चों को लेके, बच्चों को छोड़ने स्कूल, और हस्बैंड जाएंगे अपने ऑफिस, मैं जाऊंगी, मेरे को है कुछ काम गाइस वहाँ पे। तो ये हमारा पार्किंग एरिया है हमारी सोसाइटी का, यही हम गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। कभी कभी हम ऊपर भी कर लेते हैं, जो हमारा मंदिर का एरिया है ना वहाँ पे कभी कभी कर लेते हैं, पर मोस्टली टाइम हम यहीं पे करते हैं। तो बस निकलते हैं, और धूप अब आ चुकी थी ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं था बहुत कम नहीं था, ठीक ठीक था, ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, इतनी गर्मी नहीं इतनी सर्दी नहीं, ठीक लग रहा था। तो ये आगे तो गाइज़ यहाँ पे बच्चे मेरे पीछे बैठ के थोड़ा ना मायूस हो जाते हैं स्कूल जाने टाइम, इनको कुछ लगता है पता नहीं पढ़ाई होती है, अभी तो पेपर हो स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा डर वर होता होगा, स्कूल में पिटाई विटाई भी होती होगी पढ़ाई के चक्कर में। तो बस स्कूल जाने टाइम थोड़ा सा करते हैं, जब गाड़ी में बैठ जाते हैं स्कूल नज़दीक आता है तो थोड़े मायूस से हो जाते हैं, बोलते नहीं कुछ नहीं, मतलब बात भी नहीं करते। तो मेरे को भी लग रहा था कि क्यों ऐसे चुप चुप से क्यों है। और गाइस अभी ना सबके पेपर, सभी बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, और शादियों का भी सीज़न चल रहा है, फिर होली है, और इस बीच बच्चों के पेपर, मतलब पेरेंट्स की तो जो होती है ना हालत ख़राब, क्योंकि क्या होता है कि हमें ये टाइम मिलता नहीं, बच्चों की छुट्टी ये वो का मतलब हमेशा रहता है, जब छुट्टी होती है तब कुछ ऐसे फंक्शन नहीं होते, या फिर कोई त्यौहार नहीं आता, और जब त्यौहार आता है फंक्शन होते हैं, कहीं भी हम जा नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है ना हाल। तो समझ सकते हैं, हर पेरेंट्स समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक यहाँ हमारे बहुत लगता है ट्रैफिक। आप अपना टाइम, मतलब जैसे आपको कहीं पहुँचना है तो आप काफ़ी पहले अपना टाइम लेके चलो कि आपको इतनी देर ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस रोड पे ट्रैफिक भी हो गई है, पहले इस रोड पे ट्रैफिक नहीं थी, पहले बहुत अच्छा था। पहले क्या, जब अभी हम आए हैं ना 2 महीने 4 महीने से ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है सारी डेंसिटी इधर ही आ जाएगी, मतलब बस कैसे बताएं। तो ये जा रहे हैं बच्चे हमारे स्कूल, छोड़ रही हूँ मैं स्कूल में इनको, और अब बच्चे रोने लग रहे हैं बच्चे, मतलब मैं गई हूँ ना आज कई दिनों के बाद गई हूँ साथ में, पापा से तो जिद कर नहीं पाते, मेरे से जिद कर रहे हैं, और वानी रोने लगी कि नहीं मम्मा आज नहीं जाना आज नहीं जाना। मतलब हफ्ते में ना संडे मंडे ट्यूसडे के बाद, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद एक बार ज़रूर करते हैं मम्मा एक दिन नहीं जाना एक दिन नहीं जाना, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो फिर हमें लगता है कि अरे चले ही जाएं, क्योंकि फिर छुट्टियाँ ही हो जाती है, छोटे बच्चे हैं इनकी तो मोस्टली छुट्टियाँ ही जैसी लगती है। और देखो कैसे रोने लग रही है नहीं जाना, क्योंकि अभी पढ़ाई सीरियसली वाली पढ़ाई हो रही है, इस वजह से बच्चों को लगने लगता है टेंशन, और इन्हें तो खेल कूद से इन्हें ज़्यादा अभी पढ़ाई का है नहीं, तो इसलिए इन्हें लग रहा है कि बस घर चले जाएं, मम्मा को बोलूँगी तो मम्मा ले जाएंगी। फिर मैंने बहुत समझाया इन्हें खड़े हो गए कि नहीं स्कूल जाना है, दीदी देखो रोती नहीं है, और बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं। फिर मेरी लड्डू ना माँ जल्दी मानती है मेरी बहुत। अब मैं गाइस बीच का कोई क्लिप शूट नहीं किया है, मैं घर आ चुकी हूँ, और ये बज रहे हैं दोपहर के 1:45। आते ही इनको गर्मी लग गई, और वाकई में बाहर से आके तो गर्मी लग रही है गाइस, सच में घर में नहीं लगती बाहर लगती। 2 सेकंड रुको ना, इन्हें बिल्कुल ही ला मैं उतार रही हूँ। तो गए चलिए बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज करके कुछ खिला पिला के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और आज कैसा हो गया ना, बिल्कुल ही ऐसे हो गया, ऑटो में बैठी थी, ऑटो से गई थी, तो मतलब गई तो इनके साथ थी गई हस्बैंड के साथ ही, पर आई ऑटो से, तो बाल ऐसे हो गए, अजीब से हो गए बाल, और कपड़े धूप में अच्छे खासे सूख गए हैं। आज कपड़े वपड़े उतारूंगी, काम तो काम हो जाता है, आके बैठने का टाइम नहीं होता। चलिए तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैं ट्यूशन लेके जा रही हूँ जानवी को, न्यू ट्यूशन 7 बजे से है, और अभी बस चलते हैं फटाफट। चलिए आप लोग भी।
तो फ्रेंड्स अभी हम लिफ्ट में हैं, हम 6th फ्लोर पे जा रहे हैं। 6th फ्लोर पे नमस्ते। ये इसका सिलेबस है। बेटा पहन के आ जाओ। नहीं, मैं तो फिर चलती हूँ, तो देखो देख लेंगी ना। ये इसका सिलेबस है, हाँ। और इसमें बाकी है इसका, कुछ भी और होगा तो आप मेरा नंबर ले लो, एक बार कॉल कर देना। तो गाइस बस जानवी को ट्यूशन छोड़ दिया और ये 7 बजे छोड़ा है, 7 बजे शाम को, और 1 घंटा पढ़ेगी। फिर मैं नीचे आ गई हूँ मंदिर की तरफ। मेरे को याद आया सडन कि अरे मेरे को मंदिर का भी तो शूट करना था। मोस्टली टाइम में याद नहीं आता मुझे, और मतलब हो जाता है टाइम ऐसे बिज़ी टाइप हो जाता है तो नहीं कर पाती हूँ, याद नहीं रहता। तो अभी मुझे को जस्ट याद आया कि मैं यहाँ आई हूँ तो ये भी काम कर लूँ। तो देखिए आप मंदिर हमारा कितना बुरा लग रहा है ना देख के, सच में। बस शिव भगवान है यहाँ पे, और वो भी केवल अभी जो ये आ रहा है ना व्रत शिवरात्रि, इस समय तक ही के लिए छोड़ा गया है। उसके बाद ही मंदिर रेनोवेट होगा, सही होगा, मतलब वापस से सही होगा, सब टूट फूट होगी। क्योंकि शिव जी का त्यौहार है और उनको अभी अपने जगह से हटाना ठीक नहीं है। तो बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको सही बताऊं। मुझे बहुत, देखिए भगवान जी आपको दिखा रही हूँ मैं कि कैसे रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से रखे हुए हैं। तो गाइस जस्ट अभी आरती हुई थी और मैं जानवी को छोड़ के आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से देख लूँ और वीडियो वगैरह शूट कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। फ्रंट से बाहर से तो मैंने दिखा दिया था आपको एक वीडियोज़ में, बट अंदर से नहीं दिखाया था कि भगवान जी कैसे दूसरी जगह पे उनको रखा गया और किस तरीके से मंदिर का हालत हो गया है। तो ये देखिए, मतलब टेम्पररी मंदिर भगवान जी का, मतलब भगवान जी को यहाँ पे मतलब रखा गया है इनको। और ये हमारा जो हवन वाला एरिया था ना, हवन हुआ करता था, यहाँ पे बैठते थे, ओपन एरिया था ये, उसको कवर किया गया है लकड़ियों से। बस टेम्पररी कवर किया गया है लगभग 1 महीने के लिए। तो भगवान जी आखिर कहाँ रखे जाते हैं, तो उसी तरीके से टेम्पररी ही हो रही है पूजा भी। बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे हमेशा मंदिर का धूम मचा रहता था हम लोगों का। खुद से भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, हालांकि सुबह शाम सब कुछ आरती वारती सब होता है, बट देखिए फैसिलिटीज़ मंदिर में ज़्यादा थी, इधर वाले में अभी इतना नहीं है। टेम्पररी तो कम ही होता है, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो मैंने कहा कि चलो फिर दर्शन कराती हूँ और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। और दर्शन तो मैं कर ही आती हूँ नॉर्मल भी, लेकिन मोबाइल लेके ज़्यादातर नहीं जाती, अपना कैमरा लेके नहीं जाती, तो आप लोगों को भी नहीं शूट दिखा पाती हूँ। तो यहाँ आज दिखा दिया आप लोगों को, और बस उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको लोगों को पीछे का एरिया दिखाऊंगी कि इसके पीछे का एरिया कैसा है, किस तरीके से हुआ है। थोड़ा बहुत जितना क्लिप शूट करा है मैंने, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो अंधेरे में नहीं समझ में आता, वैसे भी इधर के साइड रोशनी नहीं थी। तो ये देखिए बैक इसका एरिया जो है, मतलब देखिए किस तरीके से हो रखा है, बहुत पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना, सीमेंटों के कट्टे कितने सारे लगे हुए, ये पहले से ही लगे हुए थे, लगा दिए थे ना, बट क्या हुआ कि वो शायद मिट्टी धंस गई या क्या हुआ या किस तरीके से हुआ, नीचे से और सुरंग कर दिया, ये चीज़ें समझ नहीं आई। और मंदिर जो भी कुछ हुआ मंदिर का, तो मतलब एक तरह से खंडित टाइप होना हो गया। मतलब ये देखिए हाफ टाइल्स देख रहे हैं, बीच से बाहर का एरिया दिखा रही हूँ, जबकि मैं ये अंदर का तो आप देखोगे ना, एक एक चीज़ बारीकी से नहीं दिखाया मैंने अंदर जाके, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा मंदिर के अंदर। भगवान जी ही नहीं है ना, तो जाना बस शंकर जी हैं, और वो भी अभी शिवरात्रि के बाद उनको हटाया जाएगा वहाँ से, उसके बाद मंदिर वापस से रेनोवेट होगा। तो गाइज़ मैं जानवी का वेट कर रही हूँ, और ब्लॉग हो चुका है लंबा, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।